पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 38 से लेकर 44 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु शास्त्रियों की आलोचना करते हैं और एक विधवा की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि शास्त्री जो लोग थे वो लोगों को दिखाने के लिए अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। और ये जो एक विधवा थी वो अपने सच्चे हृदय से और निस्वार्थ मन से वो अपने पास जो कुछ था वो ईश्वर को देती है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने शास्त्रियों की जो आलोचना की है वो इसलिए की क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, प्रमुख स्थान पाने के लिए और साथ ही साथ अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए वो गरीबों का और विधवाओं का शोषण करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु आज हमें चेतावनी देते, इस प्रकार की भक्ति ईश्वर के सामने कुछ काम की नहीं है, जो दिखाने की भक्ति है। हमारी जो भक्ति होना चाहिए वो निस्वार्थ होना चाहिए, किसी भी प्रकार की हमारे मन में उसके प्रति कपट नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ। और इसलिए प्रभु यीशु ने उस विधवा की प्रशंसा की थी, क्योंकि उसने उसके पास जो कुछ था वो ईश्वर को दे दिया था। आज प्रभु यीशु हमें इन उदाहरणों से यही बताते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। जब हमारे पास जो कुछ है उसमें से हम लोगों को देते हैं तो उससे हमारा कुछ बड़ा काम नहीं होता। हमारे पास बहुत कुछ है तो उसमें से थोड़ा निकलने से हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब हमारे पास थोड़ा है उसमें से कुछ निकल के हम लोग दूसरों को देते तो उसको प्रभु यीशु नोटिस करते हैं। इस विधवा को उसने देखा था, उसके पास जो कुछ था उसके जीने के लिए उसमें से वो सब कुछ दे देती है। और ऐसे ही आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में हम लोग सुनते हैं कि जो एक विधवा थी जिसके पास उसके पास बस एक दिन का खाना बाकी था और उसमें से वो भी नबी एलियास को कुछ खाने के लिए देती है। और जब वो ईश्वर ने उसको देखा कि उसके पास जो कुछ था उसमें से भी वो नबी एलियास को खाने के लिए देते हैं, तो प्रभु यीशु उसका घर का आटा और उसका तेल कभी खत्म नहीं हुआ। ईश्वर उसे ना उस आशीष से भर देते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें निस्वार्थ सेवा करने के लिए, निस्वार्थ दान करने के लिए प्रभु यीशु बुलाते। ऐसी और एक घटना मुझे आज आपको बताना चाहता हूँ। जब मदर तेरेसा एक परिवार में उन्हें पता चलता है कि एक परिवार भूखा था 2-3 दिन से, और उस समय मदर तेरेसा अपने साथ कुछ चावल और दाल लेकर उस परिवार में जाती है और उस परिवार में वो उसे देती है। और जैसे वो दाल चावल उस महिला को मिलती है तो वो 2 हिस्सों में उसे बांटती है, और एक हिस्सा अपने बच्चों को देती है और एक हिस्सा उसको लेकर वो अपने पड़ोसियों के पास जाती है। मदर तेरेसा उसे देखते ही रहती है। और बाद में जब वो महिला घर आती है तो उस महिला से पूछते हैं आपने वो एक दूसरा हिस्सा किसको दिया। तो उसने कहा कि मेरी जो पड़ोसी है वो भी 2-3 दिन से भूखी है, वो मुस्लिम थी। और तब मदर तेरेसा को पता चला, जब हम दुख और तकलीफ में होते हुए भी जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वही सच्चे लोगों के प्रति प्यार और दया और करुणा होती है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। डॉक्टर हार्वर्ड केली, शायद आपने इसका नाम सुना होगा। ये अमेरिका में एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे और जॉनसन हॉपकिंस अस्पताल के एक संस्थापक हैं। वो अपने बचपन की एक कहानी बताते हैं। वो बचपन में कुछ वस्तुओं को घर घर जाके बेचते थे और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने खाना नहीं खाया था, इसलिए वो भूखे होने के कारण उन्हें चक्कर आती है। और वो एक परिवार में जाते हैं तो इस एक महिला से उसने केवल 1 गिलास पानी मांगा था, और उस महिला ने उन्हें 1 गिलास पानी की जगह पे उसे 1 गिलास दूध दिया था। और उसके प्रति में वो उसे उसका पैसा भी देना चाहते थे, लेकिन उस महिला ने उसका पैसा नहीं लिया। और बाद में कुछ सालों के बाद में ये महिला बीमार पड़ती और एक अस्पताल में जाती, और उस अस्पताल में वो जिस बच्चे ने वहां से 1 गिलास दूध पिया था वो उस अस्पताल का डॉक्टर था। जब उसने उस महिला को देखा तो उसने पहचान लिया कि वो वही महिला है जिसने पानी की जगह पे उसे 1 गिलास मिल्क दिया था।
और वो जब उसे बिल देता है तो उस बिल को देखते हुए वो महिला जब देखती है तो उसमें लिखा था कि आपका बिल उस 1 गिलास मिल्क ने उसके बदले में पे कर दिया है। कहने का मतलब ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम सच्चे हृदय से और ईमानदारी से और निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करते, लोगों के लिए दान धर्म करते, तो हमारे लिए वो पुण्य बन जाता है। वो हमारे लिए ही आज हमारे पास घूम के हमारे पास ही हमारे काम के लिए आता है। तो आज के वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें यही सिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हमें नहीं करना है दान धर्म, लेकिन आज हमें उस ईश्वर को दिखाने के लिए जो हर एक छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें बताते कि आज जो भी हमें कुछ करना है ईश्वर को दिखाने के लिए करना है, लोगों के लिए नहीं। लेकिन आज हम समाज में देखते, आज हम 10 रुपए भी किसी को देते तो हम लोग सेल्फी लेते, किसी को खाना देते तो हम उसका फोटो उठाकर सोशल मीडिया में डालते, स्टेटस पे डालते ताकि हमें लाइक मिले। आज हमें लोगों से लाइक मिलने के लिए नहीं, बल्कि उस ईश्वर से लाइक मिलने के लिए, उसकी आशीष कृपा मिलने के लिए जो भी कुछ करना है वो करने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।